नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी 2025 का पूरा प्रश्न पत्र बिल्कुल साफ, सही और क्रमवार तरीके से। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्रश्न 1 का सुखवासी की रचना विधा है। उपन्यास। बी कहानी। सी नाटक। डी जीवनी। बी कहानी। ख आवारा मसीहा जीवनी कृति के लेखक हैं अमृत राय। बी राहुल सांकृत्यायन। सी वाचस्पति उपाध्याय। डी विष्णु प्रभाकर। डी विष्णु प्रभाकर। ग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। घ पम बेनी माधव अग्रवाल द्वारा संपादित पत्र है। पायजामा। बी हिंदी प्रदीप। सी कविवचन सुधा। डी उदंत मार्तंड। बी हिंदी प्रदीप। जैनेन्द्र कुमार की रचना है। त्यागपत्र। बी बाजे पायलिया के घुंघरू। सी मातृभूमि। डी साहित्य सहचर। त्यागपत्र। प्रश्न 2 का निम्नलिखित में से प्रहतिवादी कवि नहीं है। अ त्रिलोचन शास्त्री। बी नागार्जुन। सी केदारनाथ अग्रवाल। डी गिरिजा कुमार माथुर। डी गिरिजा कुमार माथुर। ख तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। बी रामविलास शर्मा। सी डॉ नामवर सिंह। डी अज्ञेय। डी अज्ञेय। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित गलत युग्म है। महादेवी वर्मा यामा। बी सुमित्रानंदन पंत चिदंबरा। सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रतीक्षा। डी अज्ञेय कितनी नावों में कितनी बार। सी रामधारी सिंह दिनकर। प्रतीक्षा। घ बी सलदेव गुप्त की काव्यकृति है। लोकतंत्र। बी सोते। सी तुलसीदास। डी पूनी हुई रस्सी। डी पूनी हुई रस्सी। न धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। कनुप्रिया। बी सूरज का 7वां घोड़ा। प्रश्न 5 का किसी एक लेखक का जीवन परिचय और कृतियाँ। जैनेन्द्र कुमार। पम बेनी माधव अग्रवाल। हरिवंशराय बच्चन। उखा किसी एक कवि का जीवन परिचय और भाषा शैली। जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर। जैनेन्द्र कुमार जीवन परिचय एवं कृतियाँ। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कथाकार माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में मानव मन की गहराइयों का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं और स्त्री-पुरुष संबंधों को विशेष रूप से उकेरा है। उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली है। प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, सुनीता, परख, सुखदा, कल्याणी आदि। हिंदी कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ख किसी एक कवि का जीवन परिचय और भाषा शैली। उदाहरण ए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर और जीवन परिचय एवं भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। वे राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताओं में वीर रस और राष्ट्रभक्ति की भावना प्रमुख रूप से मिलती है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। प्रमुख कृतियाँ हरश्मिर थी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र आदि। भाषा शैली इनकी भाषा ओजपूर्ण, प्रभावशाली और सरल है।
इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न 6। पंचलाइट या बाबूजी कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, अथवा कन्यादान की रात या पूत के पाव की कथावस्तु। पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र गोधन का चरित्र चित्रण। पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। इस कहानी का प्रमुख पात्र गोधन है। वह गांव का एक साधारण, गरीब किंतु कुशल युवक है। वह व्यवहार से सरल, शांत और आत्मसम्मानी है। गोधन तकनीकी रूप से सक्षम है, क्योंकि वह पंचलाइट जलाना जानता है। गांव के लोग उससे ईर्ष्या के कारण उसे समाज से अलग कर देते हैं। फिर भी वह मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। जब गांव की इज्जत बचाने की बात आती है, तो वह बिना किसी बदले की भावना के पंचलाइट जला देता है। इस प्रकार गोधन उदार, सहनशील और समझदार युवक के रूप में सामने आता है। वह मानवता और सहयोग की भावना का प्रतीक। 7 स्वाध्याय खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रवण कुमार खंडकाव्य में आदर्श पुत्र धर्म, त्याग और सेवा भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के एकमात्र सहारा थे। वे अत्यंत आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ और सेवा भाव से परिपूर्ण थे। उनके माता पिता तीर्थ यात्रा की इच्छा रखते थे, इसलिए श्रवण कुमार ने उन्हें कांवर में बैठाकर कंधों पर उठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान एक दिन वे जंगल में जल लेने गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया, जो भूलवश श्रवण कुमार को लग गया। बाण लगते ही श्रवण कुमार घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। मृत्यु के समीप पहुंचकर भी उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं थी, बल्कि वे अपने अंधे माता पिता की चिंता कर रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से निवेदन किया कि वे उनके माता पिता को जल पहुंचा दें और उन्हें इस दुर्घटना के बारे में बता दें। जब राजा दशरथ ने जाकर यह दुखद समाचार सुनाया, तो श्रवण कुमार के माता पिता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पुत्रवियोग की पीड़ा में राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वे पुत्रवियोग सह रहे हैं, उसी प्रकार दशरथ को भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने होंगे। आगे चलकर यही श्राप राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु का कारण बना। इस खंडकाव्य का मुख्य संदेश ये है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार आदर्श पुत्र, त्याग और कर्तव्यपरायणता के प्रतीक हैं। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि संतान का प्रथम कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। पहला गद्यांश धर्मप्राण भारतवर्ष का उत्तर। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया है। इसमें भारतवर्ष की महान परंपरा, संस्कृति तथा संस्कृत भाषा की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। अनुवाद। धर्मप्राण भारतवर्ष में सदैव महापुरुषों को सम्मान दिया जाता है। यहाँ राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा की भावना विद्यमान रहती है। विद्यार्थियों को विनम्रता, सदाचार और परिश्रम का पालन करना चाहिए। हमारे राष्ट्र में अनेक महान कवि, लेखक और विद्वान उत्पन्न हुए हैं। वेद, उपनिषद और महाकाव्य आदि ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति को महान बनाया है। संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। इसी भाषा में महान ग्रंथों की रचना हुई है। यह भाषा ज्ञान और साहित्य की जननी मानी जाती है। संस्कृत का गौरव विश्वभर में व्याप्त है और यह हमारी संस्कृति की आधारशिला है। भावार्थ, इस गद्यांश में भारत की महान संस्कृति और संस्कृत भाषा की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा गद्यांश गुरु विषयक। यदि यह आता है तो इस प्रकार लिखें। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश में एक महान शिक्षक के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन किया गया है। अनुवाद। एक महान गुरु का जन्म पुण्य भूमि में हुआ। वे अत्यंत विद्वान और आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। वे अपने विद्यार्थियों को केवल पाठ्य ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि नैतिकता और सदाचार की शिक्षा भी देते थे। उनके व्यक्तित्व से समाज में जागृति उत्पन्न हुई। भावार्थ, इस गद्यांश में
गुरु की महत्ता और उनके आदर्श जीवन का वर्णन है। आठ ख निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भसहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक 1 प्रजा सुखे सुखं राज्ञ प्रजाना छिते हितम नात्म प्रिय हित राज्ञ प्रजाना तु प्रिय हितम। संदर्भ यह श्लोक नीति संबंधी है जिसमें आदर्श राजा के कर्तव्य बताए गए हैं। अनुवाद राजा का सुख प्रजा के सुख में ही निहित है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा के लिए अपना प्रिय कार्य हितकारी नहीं होता, बल्कि जो प्रजा को प्रिय और हितकारी हो वही उसके लिए हितकर होता है। भावार्थ का आदर्श शासक को अपने स्वार्थ का त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। श्लोक 2 अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम। संदर्भ यह श्लोक उदारता और विश्व बंधुत्व की भावना को व्यक्त करता है। अनुवाद ये मेरा है और वह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। भावार्थ हमें संकीर्णता छोड़कर समस्त विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 + 2 4 क मैत्रेयी ज्ञान लालसा किम अन्विच्छत। उत्तर मैत्रेयी ज्ञान लालसा अमृतत्व अन्विच्छत। सा धन न इच्छति समा किंतु ब्रह्मज्ञानमेव प्रार्थयत। ख काक उदकस्य वियोगे किम अकरोत्। उत्तर काक उदकस्य अल्पत्वं दृष्ट्वा कूपे शिलाखण्डान् क्षिप्तवान्। ततः जल उपरि आगतम् सः तेन जल अपिबत्। मूर्खः जनः कथ नश्यति। उत्तर मूर्खः जनः अविवेकात् नश्यति। स हितोपदेशं न शृणोति दुष्कर्माणि करोति आतः अन्ते विनाश प्राप्नोति। घ पंडित पुरुषः कः अस्ति। उत्तर पंडित पुरुषः सः भवति यह विद्यामाचरति विनयवान् भवति तथा सदाचारण पालन करोति सः सर्वेषां आदरणीय भवति। प्रश्न 10 क वीर रस अथवा शांत रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। वीर रस परिभाषा जहाँ पराक्रम, साहस, उत्साह और युद्ध की भावना का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। उदाहरण क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यहाँ वीरता और साहस का भाव व्यक्त हुआ है। अथवा शांत रस परिभाषा जहाँ वैराग्य, शांति और आत्मिक संतोष की भावना प्रकट होती है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण सब दिन होत न एक समाना। ख उपमा अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार परिभाषा जहाँ उपमेय और उपमान में सा, सी जैसे आदि शब्दों द्वारा समानता प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। अथवा अनुप्रास अलंकार परिभाषा जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण चंचल चितवन चित चुरावे, यहाँ च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण दीजिए। चौपाई छंद परिभाषा जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 से 16 मात्राएं होती हैं उसे चौपाई छंद कहते हैं। उदाहरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अथवा दोहा छंद परिभाषा जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 से 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 से 11 मात्राएं होती हैं उसे दोहा छंद कहते हैं। उदाहरण बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 11 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वन संरक्षण का महत्व एवं उपाय। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। वे हमें शुद्ध वायु, वर्षा, लकड़ी,
औषधियाँ तथा अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। आज अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण संकट बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं वन विनाश का परिणाम हैं। यदि समय रहते वन संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य संकट में पड़ जाएगा। वन संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अवैध कटाई पर रोक लगानी चाहिए। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। सरकार को भी कठोर कानून बनाने चाहिए। इस प्रकार वन हमारे जीवन का आधार हैं। उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न 12 का संधि विच्छेद। आई लवण का संधि विच्छेद है। लव प्लस अन। लवण शब्द लव धातु में अन प्रत्यय लगने से बना है। 2 आर्य का संधि विच्छेद है। आर्य प्लस अ यहाँ विसर्ग संधि है। 3 नीरसः का संधि विच्छेद है। नी प्लस रस नी उपसर्ग प्लस रस नीरस। ख समास। आई सर्वत्र में समास है। अव्ययी भाव समास। सर्व प्लस त्राप सर्वत्र जिसका अर्थ है सब स्थानों पर। 2 चतुर्दिशम में समास है। द्विगु समास। चतुर प्लस दिश 4 दिशाएं। प्रश्न 13 का पुनः में प्रत्यय बताइए। उत्तर पुनः शब्द पुन प्लस इह से बना है। यहाँ इह प्रत्यय है। अतः पुन प्लस यह पुनः। धनवान में तद्धित प्रत्यय बताइए। उत्तर धनवान शब्द धन प्लस वान से बना है। यहाँ वान तद्धित प्रत्यय है। अर्थ जिसके पास धन हो। बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण नीलकंठ। नील नीला प्लस कंठ गला। अर्थ जिसका कंठ नीला हो। भगवान शिव। नमः सूर्याय में विभक्ति बताइए। उत्तर नमः सूर्याय में सूर्याय शब्द चतुर्थी विभक्ति में है। सूर्य प्लस आय चतुर्थी एकवचन। अर्थ सूर्य को नमस्कार। 14 ग्राम पंचायत निधि के मुख्य प्रबंधक को बस चालकों के अनुशासनहीन व्यवहार का उल्लेख करते हुए एक शिकायत पत्र लिखिए। ग्राम पंचायत निधि के मुख्य प्रबंधक को नालियों के अवरुद्ध होने की समस्या पर शिकायत पत्र लिखिए। सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय। ग्राम पंचायत निधि। ग्राम पोस्ट जनपद जौनपुर उप्र। विषय ग्राम की नालियों के अवरुद्ध होने के संबंध में शिकायत। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र का निवासी हूँ। हमारे ग्राम की अधिकांश नालियां पिछले कई दिनों से अवरुद्ध पड़ी हैं। नालियों में कूड़ा करकट तथा गंदा पानी जमा होने के कारण अत्यधिक दुर्गंध फैल रही है। इससे मच्छरों की संख्या बढ़ गई है और बीमारियों के फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामवासियों को आने जाने में भी काफी कठिनाई हो रही है। बरसात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई बार मौखिक रूप से संबंधित कर्मचारियों को सूचित किया गया, परंतु अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान कराने की कृपा करें तथा नालियों की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। इससे ग्रामवासियों को राहत मिलेगी और स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। धन्यवाद। भवदीय नाम, पता, ग्राम, मोबाइल, दिनांक। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।